मैं गोरी, काले रंग की मैं गोरी, काए काए करती जाऊं, तेज हवा में उड़ती जाऊं। मैं गोरी, काले रंग की मैं गोरी। गोरी कहाँ जा रही हो? कबूतर चाचा, घर की छत टूट गई है, जंगल लकड़ियां लेने जा रही हूँ। तो कालू कौवे से कहा होता, वो क्या कर रहा है? कबूतर चाचा, तुम्हें तो पता है वो कितना आलसी है। कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। थोड़ी दूर एक तोता अपने लिए लकड़ियाँ काट रहा था। मेरी लकड़ियाँ तो कट गईं, अब मैं मीठा फल ढूंढ कर खा लेता हूँ और बाद में ये लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाऊँगा। तोता ऐसे सोचते हुए मीठा फल खाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी वहाँ आ जाती है। मिल गई, मुझे मेरे घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल गईं। गोरी कभी इधर उधर देखती है और वो लकड़ियाँ उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। गोरी, तुम इतनी जल्दी कैसे लकड़ियां काट कर ले आई? कालू कालू, पता है जंगल में एक जगह लकड़ियों की ये गठरी पड़ी थी, मैं उठाकर ले आई। चोरी, चोरी की लकड़ियां। कालू, आहिस्ता बोलो, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले और लकड़ियाँ वापस लेने आ जाए। अरे मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई हैं? चोर, कोई चोर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। मैं चोर को ढूंढूंगा और अपनी लकड़ियाँ उसके पेड़ से निकालूंगा। तोता उड़ता है और कबूतर के पास कबूतर के खेत में जाता है। कबूतर चाचा, मेरी लकड़ियाँ किसी ने चुरा ली हैं, क्या तुमने किसी को लकड़ियाँ लेकर जाते हुए देखा है? लकड़ियां लेकर जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मुझे सुबह गोरी कौवी मिली थी। वो जंगल लकड़ियां लेने जा रही थी। मैं अभी गोरी कव्वी से जाकर पूछता हूँ। यार कबूतर, मेरी लकड़ियाँ किसी ने चुरा ली हैं। ऐसा पहले भी 2 बार हुआ है, लेकिन इस बार मैं चोर ढूंढ कर ही रहूँगा। तोता उड़ता है और कौवों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। गोरी कव्वी दरवाजे के सुराख में से देखती है। कालू, वो मोटी चोंच वाला तोता आया है। ये लकड़ियां जरूर तोते की होंगी। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ? तोते तोते, धीरज रखो, आहिस्ता बोलो। कौन सी लकड़ियाँ? जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो वो मेरी थी। नाना तोते भैया, मैंने नहीं उठाई तुम्हारी लकड़ियाँ तो रानो चिड़िया लेकर जा रही थी। किसने देखा है रानो चिड़िया को? मैंने अपनी इन मोटी मोटी आंखों से देखा है। कैसे कैसे मासूम पक्षी भी अब चोरियां करने लगे हैं। मैं अभी रानो चिड़िया के पास जाता हूँ। तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। अब होगी इन दोनों की लड़ाई। रानो चिड़िया सागर वाले जंगल से लकड़ियाँ लेकर आई थी। रानो चिड़िया अभी अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंची ही थी कि तोता भी वहां आ जाता है। चोरनी पकड़ी गई। चोरनी रानो चिड़िया रंगे हाथों पकड़ी गई। तोते भैया, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है, ये लकड़ियाँ मेरी हैं। मैंने ये लकड़ियाँ काट कर रखी थी और तुम चुरा कर ले आई। तोते भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये लकड़ियाँ तो मैं सागर वाले जंगल से लाई हूँ। मैं सुबह से गई हुई थी ये लकड़ियाँ काटने। मेरी लकड़ियाँ चुपचाप मुझे वापस दे दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा। तोता लड़ाई करता है, तोता शोर मचाता है और किसी न किसी तरह रानो चिड़िया से तोता वो लकड़ियाँ ले ही जाता है। मैं बहुत मेहनत से ये लकड़ियाँ लाई थी, गंदा तोता मेरी लकड़ियाँ छीन कर ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कव्वी कबूतर के खेत में जाती है। कबूतर का गाजरों का खेत था। गोरी कव्वी इधर उधर देखकर कबूतर के गाजरों के खेत से गाजरें चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर कौवा और कव्वी मज़े मज़े से गाजरें खाते हैं। कालू, जैसे उस दिन मैंने तोते और चिड़िया में लड़ाई करवाई थी, इसी तरह आज मैं कबूतर और तोते में लड़ाई करवाऊंगी। वो कैसे गोरी? बस तुम देखते जाओ। गौरी कव्वी गाजरें खाकर गाजरों के पत्ते तोते के घर के सामने जाकर फेंक देती है। अब आएगा मजा जब तोता और कबूतर एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। कबूतर अपने गाजरों के खेत में जाता है। मेरी गाजरें, मेरी साल भर की मेहनत
कौन चोरी करके ले गया? मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे चोर को। कबूतर उड़ता है और जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। चिड़िया चिड़िया, किसी ने मेरी गाजरें चोरी कर ली हैं। क्या तुमने किसी को गाजरें चोरी करते देखा है? नहीं कबूतर भैया, मैं तो सुबह से दाना लेने गई हुई थी। मैं तो अभी अभी आई हूँ। कबूतर पूछता हुआ गौरी कवि के घर जाता है। गौरी कवि घर के बाहर ही बैठी हुई थी। कबूतर कबूतर, मेरे भाई कबूतर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। गौरी, मेरी साल भर की मेहनत कोई चोर चोरी करके ले गया। किसी ने मेरी गाजरें चुरा ली हैं। मैं चोर को ढूंढ रहा हूँ। कबूतर कबूतर, मेरा नाम ना लेना। मैं अभी अभी तोते के घर के सामने गाजरों के पत्ते देख कर आई हूँ, और कालू ने तो तोते को तुम्हारे खेत से गाजरें चुराते भी देखा था। मैं भी कहूँ, ये बड़ी चोंच वाला इतना मोटा क्यों होता जा रहा है? चोरी का माल खाता है। मैं भी तोते के पेड़ से निकालूंगा अपनी गाजरें, नहीं छोड़ूंगा। कबूतर गुस्से में जाता है और तोते के घर के दरवाजे के सामने जाकर गाजरों के पत्ते देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। यही है मेरा चोर, यही है। कबूतर टांग से दरवाजे को जोर का धक्का देता है। बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। तोता अपने घर से बाहर आता है। भाई जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरी गाजरें किसे पूछकर चोरी की? नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारी गाजरें नहीं चोरी की। फिर ये गाजरों के पत्ते कैसे यहाँ पर आए? ये पत्ते मुझे क्या मालूम कैसे यहाँ आए। कबूतर और तोते में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। रानी चिड़िया आकर तोते और कबूतर की लड़ाई ख़त्म करवाती है। तोते और कबूतर, शर्म करो, क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो? राना, मैंने कभी चोरी नहीं की, और कबूतर मुझ पर गाजर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। तोते, याद करो, मैंने भी कभी चोरी नहीं की, और उस दिन तुम मुझसे मेरी लकड़ियाँ छीन लाए थे। मुझे तो गौरी कवि ने बताया था कि तुमने मेरी लकड़ियाँ चोरी की हैं। और मुझे भी गौरी कवि ने बताया है कि तोते ने मेरी गाजरें चोरी की हैं। मोटी बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। कबूतर, तुम्हारी गाजरें गौरी कवि ने चोरी की थी, और तोते, तुम्हारी लकड़ियाँ भी गौरी कवि ही लेकर गई थी। मैंने खुद देखा था गौरी कवि को। ये सुनकर सभी पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। फिर वह सब पक्षी गौरी कवि को ढूंढने जाते हैं। गौरी कवि झरने पर बैठी गीत गा रही थी। गौरी कवि मेरा नाम, सबको लड़ाना मेरा काम। गौरी चोरी करती जाए, तोता मार खाता जाए। गौरी कवि मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। आखिर कब तक बचोगी तुम गौरी की बच्ची? आज देखते हैं हम सब तुम्हें। फिर सब पक्षी गौरी कवि को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का पति खेतों में काम करता था। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भी अपने पापा के साथ काम में मदद करवाते थे। यही वजह थी कि चिड़िया के पति की फसल हमेशा अच्छी होती थी। आप जमीन में बीज गिरा दें, तब तक मैं बच्चों को साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ लेती हूँ। मम्मा, मेरी टोकरी कहाँ है? देखना, आज मैं आप सबसे ज्यादा काम करूँगा। तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत से काम करना। साथ वाला खेत कालू कव्वे का था। कालू कौवा अकेला खेत में काम करता। काम ज्यादा होता, इसलिए कालू कौवा जब थक जाता तो पेड़ की छांव में बैठ जाता। मैं अकेला क्या क्या काम करूं? मेरा परिवार तो काम में मेरी मदद नहीं करवाता। इधर चिड़ियाओं का परिवार है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। कौवे की फसल हमेशा कमजोर और थोड़ी होती थी। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो अपनी पत्नी गौरी कवि से कहता है, चिड़िया के पति के खेत में जाकर देखो, हरियाली ही हरियाली है और मेरा खेत बंजर लग रहा है। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों लाल लाल आंखें दिखा रहे हो? जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, दांत निकाल रहे हो, एक थप्पड़ मारूंगा। जग्गू कौवा अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है।
गंदा गंदा, मेरा पापा गंदा। जग्गू मुंह बंद रखो। लो लगा हाथ मेरे जग्गू को। वो सब मिलकर खेतों में काम करते हैं, देखना एक दिन वो कितना आगे निकल जाएंगे और हम इस टूटे हुए घर में ही बैठे रहेंगे। ना मुझसे खेतों में काम होता है और ना ही मेरे जग्गू शेर से। अगर खेतों में काम करना है तो करो, नहीं तो वही पहले वाला काम शुरू कर दो। मुझसे अब चोरियां नहीं होती, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। गुड़िया के पापा, कल खेत में क्या काम करना है? कल धान की फसल लगानी है, काम ज्यादा होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मम्मा पापा, हम दोनों हैं ना आपके साथ काम में मदद करने के लिए। लो सुन लें गुड़िया के पापा, हमारा बहादुर बेटा है ना सारा काम करने के लिए। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार खेत में जाता है और धान की फसल लगाना शुरू करता है। उनका काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा काम तो अभी बहुत बाकी है। कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। थोड़ा पानी है? लो कौवे भैया, थोड़ा क्यों, जितना मन करे उतना पानी पी लो। कौवे भैया, आप अकेले धान की फसल कैसे लगाओगे? गोरी से कहना था, वो आ जाती। ना भी चिड़िया, कोई मेरी मदद नहीं करता, ना खुद मेरे साथ काम करती है और ना ही जग्गू को मेरे साथ काम करने देती है। उनकी तो यही इच्छा है कि मैं फिर से चोरियां शुरू कर दूं। कालू यार, अब दोबारा वो काम ना शुरू करना, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में वो पहले वाली ताकत नहीं है। लो कौवे भैया, रोटी खा लो। नहीं, अभी थोड़ा और काम कर लूं, फिर आता हूँ। कौवा अपने खेत में चला जाता है। चिड़िया के खेत में धान की फसल भरने लगी थी, मगर कौवे के खेत में तो कोई चंद पौधे ही धान के थे। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गोरी, चिड़िया के खेत में धान की फसल बहुत अच्छे से उगी है और हमारे खेत में बहुत थोड़ी फसल है। तुम आज जग्गू को लेकर खेत में आ जाना और हम मिलकर कुछ पौधे धान के और लगा देंगे खेत में। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जग्गू बेटा, आप भी जरूर आ जाना अपनी माँ के साथ। देखूंगा। कौवा चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी अपने बेटे को साथ लेकर घर से निकलती है तो गोरी की सहेली पिंकी उससे मिलने आ जाती है। गोरी सहेली, मैं तुम्हें लेने आई थी, और तुम कहाँ जा रही हो? खेत में जा रही हूँ कालू के साथ थोड़ा काम करवाने। छोड़ो खेत का काम, कालू कर लेगा। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, चलो मेला देखने जाते हैं। पिंकी, दिल तो बहुत कर रहा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है ना पैसे, चलो तुम मेरे साथ, पानी पूरी खाएंगे, समोसा खाएंगे और पकोड़े भी। मैं भी जाऊंगा। फिर पिंकी कौवी, गोरी कौवी और जग्गू को साथ लेकर मेला देखने चली जाती है। कालू बेचारा मुंह उठा उठा कर राह देख रहा था, मगर अभी तक कोई भी कालू कौवे के पीछे ना आया था। कालू कौवा शाम तक थक जाता है और फिर जब शाम को घर जाने लगता है तो गोरी और जग्गू खेत में आ जाते हैं। कालू जी, बताइए क्या काम करना है? अब तो रात होने वाली है, अब कौन सा काम करना है? पापा, मैं और मम्मा पिंकी आंटी के साथ मेला देखने गए थे, बहुत मजा आया। चुप कर जाओ जग्गू, जो मुंह में आता है बोले जा रहे हो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हम वहाँ गए थे। लेकिन कालू कौवा खामोश रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और चिड़िया के खेत में धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था, जिसे देखकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था। गुड़िया के पापा, ये फसल बेचकर हम अपना नया घर बना लेंगे। मम्मा, मेरा और गुड़िया का रूम अलग अलग से रखना उस घर में। वो सब बहुत खुश थे। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार धान की फसल की कटाई शुरू करता है और फसल बोरियों में भर भर कर बैलगाड़ी पर लादते हैं। जानो, आप बच्चों को लेकर घर जाओ और मैं फसल मंडी में बेचकर आता हूँ। ध्यान से जाना। उधर कालू कौवे के पूरे खेत से एक बोरी भी धान की नहीं हुई थी।
कालू कव्वे का तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था। अगर गौरी और जग्गू ने भी मेरे साथ काम करवाया होता तो आज हमारी फसल भी चिड़िया की फसल की तरह होती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का पति धान की फसल बेचकर पैसे लेता है और घर आ जाता है। दूसरे ही दिन मौसम का संकेत देने वाला पक्षी जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो जंगल के सब पक्षियों सुनो, कुछ दिनों बाद तेज बारिश और तूफान आने वाला है। सब पक्षी अपने अपने घर नए बना ले वरना मुश्किल हो जाएगी। गुड़िया के पापा, हमारे पास पैसे तो हैं, क्यों ना हम चाचा छमछम को बुलाकर नया घर बनवा लें। मैं भी यही सोच रहा था। फिर चिड़िया चाचा छमछम को बुलाकर नया घर बनवाने का काम शुरू करती है। कालू जी कुछ करो, अगर तूफान आ गया तो क्या बनेगा? हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे घर नया बनवाऊं? चिड़िया को देखो, उन्होंने मिलकर खेत में काम किया और फसल के मुनाफा से अपना घर नया बनवा रहे हैं। फिर गौरी कव्वी कबूतर से पैसे लेने जाती है। ना भी गौरी, मेरा तो अपना घर बहुत कमजोर है, मैंने आज अपने घर का काम करवाना है। कोई भी गौरी कव्वी को पैसे नहीं देता। गौरी कव्वी थक हार कर वापस घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे और बारिश की छम-छम की आवाज़ वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मम्मा, क्या बारिशें सबको अच्छी लगती हैं? नहीं गुड़िया बेटी, जिन्होंने बारिश से पहले मेहनत की हो और बारिशों के मौसम के लिए दाना जमा किया हो, बारिश सिर्फ उन्हें ही अच्छी लगती है। बच्चों, अगर घर में खाने को कुछ हो तो मौसम के रंग भी फिर ही अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ कौवों का परिवार अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन छत जगह जगह से टपक रही थी। क्या पता इस वक्त घर की छत गिर जाए। वो सब बहुत परेशान थे। जग्गू बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे भी ये बारिश जरा पसंद नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है। वो समय याद करो जब मैं तुम दोनों से काम करने का कहता था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर गौरी कव्वी बहुत पछताती है और आने वाले दिनों में मेहनत करने का सोचती है।